नमस्कार, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आसमान छूती इमारतें बड़े शहरों की जरूरत बन गई हैं, लेकिन इस जरूरत को पूरा करने वालों के हाथ खून से रंगने लगे हैं। बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने वाले बिल्डर्स मोटा मुनाफा कमाते हैं, फिर भी सुरक्षा का वादा अधूरा रहता है। बीती रात गुरुग्राम में हुए हादसे के बाद पूरे एनसीआर की सोसाइटीज में इस बात की चर्चा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक 7 फ्लोर ढहते चले गए। क्या बिल्डर ने घटिया सामान लगाया था? इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, क्योंकि करोड़ों की बोली लगने वाले इन फ्लैट्स की क्वालिटी जीरो होती है। हरियाणा की आवाज में हम आज इन्हीं बिल्डर्स की मनमानी के खिलाफ बात करेंगे और सवाल करेंगे कि बिल्डर्स को मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ का हक आखिरकार किसने दिया है? ये ठगी जो है वो आखिरकार क्यों स्वीकार्य है? तो हमारे सवाल है कि आखिरकार कब तक जिंदगियों का सौदा ये बिल्डर्स करते रहेंगे? गुरुग्राम की ये चिंटल्स सोसाइटी की तस्वीरें हैं, जहां पर एक के बाद एक 7 फ्लोर्स जो है डी ब्लॉक के T4 टावर के 7 फ्लोर्स एक के बाद एक धराशाही हो गए। उनका लेंटर नीचे गिर गया। 2 लोगों की जिसमें मौत हुई बताई जा रही है। रेस्क्यू अब भी चल रहा है। लोगों की जान से खिलवाड़ आखिरकार कब तक जारी रहेगा? इमारतों को आखिरकार क्यों महफूज नहीं बनाया जाता है लंबे समय के लिए? क्योंकि कोई बहुत पुरानी ये इमारतें नहीं है। हाल ही के 1-2 साल में रेजिडेंशियल ऑक्युपायंसी के हिसाब से ये इमारतें जो हैं वो भरने लगी हैं। तो इमारतों की मजबूती से समझौता आखिरकार क्यों किया जाता है? कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी चेक में क्यों चूक होती है, या केवल खाना पूर्ति उसमें की जाती है? लापरवाही बरतने वाले बिल्डर्स पर कार्रवाई आखिर कब होगी? बिल्डर पर कार्रवाई का सख्त प्रावधान तो होता है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इस मुद्दे पर आप जो भी राय रखते हैं, आपके जो भी विचार हैं, आप हम तक ये साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर भी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर फोन कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में पुलिस ने बिल्डर समेत एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और बिल्डर के खिलाफ सोसाइटी के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने से क्या उन 2 मासूमों की जिंदगी वापस आ जाएगी? एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्वाला जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जी नमस्कार, बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी समिति की तरफ से, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति की तरफ से, कि जो ये दिन प्रतिदिन बिल्डर की वजह से होते हैं या और भी कोई किसी प्रकार की वजह से जो हादसे होते हैं, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये तो हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं। जो गरीब जो जनता होती है, छोटे तबके के जो लोग होते हैं, उनका कोई नहीं होता सिवाय भगवान के। क्या कभी आपने सुना है किसी बड़े नेता का, बड़ा अधिकारी का ऐसी कोई घटना का शिकार हुआ हो? क्यों? क्योंकि आखिर एक जो किसी प्रकार का नुकसान होता है तो गरीब जनता के ऊपर ही होता है और उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। उसकी अंतरात्मा की आवाज सिर्फ भगवान तक पहुंचती है। दिल्ली और चंडीगढ़ तक हमने पहुंचती नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि 70 सालों से उन्हीं का शोषण हो रहा है और वो गरीब जनता भी जागरूक नहीं हो रही। हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, किसी ड्राइवर को आप जिंदगी सौंपते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो क्या उसको विचार करते हैं क्या ये ड्राइवर अपनी खरा उतरेगा जिम्मेवारी के ऊपर? किसी नाई को अपनी खोपड़ी थमाते वक्त विचार करते हैं क्या ये नाई अपनी जिम्मेवारी निभाएगा? किसी पायलट को अपनी जान सौंपते वक्त, उसके साथ सवारी करते हुए एरोप्लेन में, क्या कभी विचार करते हैं क्या ये पायलट हमारा खरा उतरेगा? तो हम ये कभी नहीं सोचते। आंख नीच कर ये दुनिया होती है। मोस्टली हमने ये देखा जनता भेड़ चाल होती है। कोई भी बाजार में आ गया, बिल्डर का जो भी प्रोजेक्ट आ गया, अंधाधुंध होकर के
फार्म पे फार्म भरना, फार्म पे फ्लैट लेना, उसकी तहकीकात नहीं करते। जो हमारे पहले जो बुजुर्ग होते थे, किसी ब्याह शादी का जो शुरू में लड़का लड़की का जो करते थे तो पूरे खानदान को चेक किया करते थे। तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, कुछ नहीं देखती, सिर्फ पैसा हो गया उनके पास, आंख मीच करके उनको तो फोर्थ चाहिए फैसिलिटी, और फोर्थ जो फैसिलिटी मिलेगी उसका तो आपको पता ही है उसका अंजाम कैसे होगा। सरकारी बिल्डिंग देख लीजिए, बिल्डर जो होते हैं, कोई भी होता है, तो सरकारी जो बिल्डिंगें बनती हैं किसी प्रकार की भी, वो भी साल भर बाद से धराशायी होने शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई भय नहीं है, पैसा दिल्ली और चंडीगढ़ भी जा रहा है अंडर टेबल अधिकारियों के पास। क्यों? उन्हीं अधिकारियों ने पास करनी है वो बिल्डिंग जिनके पास पैसा जा रहा है, और पास भी उन्हीं की होती है मोस्टली, हमने ये देखा है, इनके पास गड्डियां जाती हैं। ये क्या सिस्टम चला रखा है, 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो ये सिस्टम को जनता जागरूक हो जाइए। और फिर आज वोट बैंक का महत्व है, कितने से कितने बड़ा अपराधी है, चोर है, डाकू, लुटेरा, किसी प्रकार का भी है, वो किसी क्वालिटी का टॉप मोस्ट है डॉन, लेकिन उसके पास वोट बैंक होना चाहिए। जेल में रहेगा तो 5 स्टार की फैसिलिटी लेगा, बाहर आएगा तो अपनी वो पूरी फैसिलिटी निभाएगा, और जब चाहे उसको पैरोल मिल जाएगी। तो ये जो सिस्टम है, जनता भी अंधा दोनों उनके पीछे पागल हो जाती है। तो मैं तो ये कहूंगा, जनता पानी छान कर पियो, गुरु जानकर बनाओ। पहले वाले जो गुरु होते थे वो एक सच्चे और तपस्वी होते थे, और आजकल नकली गुरुओं में फंसोगे तो नकली ही काम हम मिलेंगे आपको, हर चीज में नकली, बिल्डर नकली मिलेंगे बाजार में। तो आज तो चलो बिल्डर का ही मसला है, तो बिल्डर के ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानून क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उसने जो बिल्डिंग बनाई है तो सरकार की एक अपनी जो कमेटी होती है, वो अपने उस सरकार की जो बड़े बड़े अधिकारी हो उनकी कमेटी बनाए, तो वो उनको चेक करें क्या ये जनता के लिए यूजफुल है। आज हर चीज में मिलावट, चलो मिलावट का तो कोई बात नहीं, खाद्य पदार्थों का तो कोई मसला नहीं आज का, तो आज तो खाली ये बिल्डिंग का ही है। तो जो बिल्डिंगें बनती हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, मान लो, तो सरकार। ठीक है ज्वाला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज भान जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। ये जीरो टॉलरेंस का एक जागता नमूना है जी, जीता जागता। ठीक है सर जी। ये जो बिल्डर जो कर रहे हैं ना, ये जो पर्ची खर्चे वाली सरकार कह रही थी जीरो टॉलरेंस, ये यहाँ तो गतियां चल रही है सीधे सरेआम अटैची वाले, तभी तो ये बिल्डिंग ढाए जा रही है, गिरे जा रही है, जाल लेते जा रही है। ये तो सेक्शन है जी सरकार का, इसमें बिल्डरों का कोई दोष नहीं है, इसमें सरकार दोष। धन्यवाद। ठीक है सूरज भान जी, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप भी कोई राय रखते हैं इस मुद्दे पर तो हम तक जरूर पहुंचाइए। इस विषय पर आप जो भी मानते हैं अपनी बात हम तक पहुंचाइए। गुरुग्राम की ये घटना है जहां पर एक चिंटल्स सोसाइटी में 7 मंजिलें एक के बाद एक धराशाही हो गई। करोड़ों की यहां पर कीमत है और उसके बाद भुगतना पड़ता है, देखना पड़ता है तो क्या। तो निर्माण में जो क्वालिटी चेक होता है उसमें आखिरकार चूक क्यों होती है? इस तरह की लापरवाहियां जो हैं वो चंद दिनों के बाद दरकिनार क्यों कर दी जाती है, उन्हें ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है, और फिर इन्हीं लापरवाहियों का ये खामियाजा भुगतना पड़ता है आम लोगों को। तो इस मुद्दे पर आप जो भी विचार रखते हैं, जो भी बात रखते हैं, जो भी सुझाव चाहते हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं। आसमान छूती इमारतें बड़े शहरों की जैसे जरूरत बन गई हैं, लेकिन इस जरूरत को पूरा करने वालों के हाथ खून से रंगने भी लगे हैं। बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने वाले बिल्डर्स मोटा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा का जो वादा है वो अधूरा का अधूरा ही रहता है। गुरुग्राम में हुए हादसे के बाद पूरे एनसीआर की सोसाइटियों में इस बात की चर्चा है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक 7 फ्लोर ढहते चले गए। जाहिर तौर पर यह घटिया क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल करने के कारण ही हुआ है।
क्या बिल्डर ने घटिया सामान लगाया था? इस हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही सवाल आपके मन में भी होंगे कि क्यों करोड़ों की बोली लगाने वाले इन फ्लैट्स की क्वालिटी जो है वो आखिर जीरो होती है। हरियाणा की आवाज में हमारा यह आज का मुद्दा है, जिस पर आप फोन कॉल कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एक कॉलर मोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ऐसे बिल्डरों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है लोगों को लालच दे करके, फंसा करके क्या करते हैं कि लाखों रुपए के जो है बिल्डिंग सेल कर देते हैं। लोगों को लगता है, खुशी हो जाती है कि हाँ अपार्टमेंट मिल गया, अपना घर हो गया, लेकिन ऐसी जो दर्दनाक हादसे होते हैं इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विचार साझा करने के लिए। इस मुद्दे पर आप भी जो राय रखते हैं आप हम तक जरूर वो बात पहुंचा सकते हैं। चेन्नई से कॉलर प्रेम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर जो भी घटिया मटेरियल बिल्डिंग्स में लगाए या सड़कों पे लगाए या वीडियो पे लगाए, उनके अगेंस्ट में तो कार्रवाई होनी। सड़कें बनती है, गवर्नमेंट जो टेंडर निकालते हैं, वहाँ जब उनका उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए नारियल तोड़े जाते हैं तो सड़क टूट जाती है। तो बताइए सर, ये प्राइवेट वाले जो जितनी बिल्डिंगें बना रहे हैं उनके ऊपर तो क्या कंट्रोल करेंगे? जो सड़कों का उद्घाटन करने नेता जाते हैं और नारियल फोड़ते हैं, आपने सुना होगा, नारियल फोड़ा और सड़क टूट गई। ये कमाल है ना। ये सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस देश में भ्रष्टाचारी जो ये नेतागण है ये फैलाते हैं। क्या किसी का मापदंड नहीं होता है? सबका मटेरियल का मापदंड होता है। अगर ऐसे अभी अपने सोचते हैं कि कोई काम हो जाए उसके बाद में चेकिंग की जाए तो उससे फायदा नहीं है। ये नक्शा पास करते हैं, या जिस समय उस आदमी को बिल्डर जब नक्शा पास करवाता है या कंस्ट्रक्शन होता है उस समय गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो जाके देखे क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो देखेगी क्यों गवर्नमेंट? क्योंकि जो बिल्डर है वो बनाने वाला है, वो उनको पैसे खिला के नया आने के लिए कह देगा, या गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि वहाँ जाए, अपना बनाइए, अपना मरिए, पब्लिक मरती है। अब ये क्वेश्चन उठ जाते हैं जब वो गिर गई। आज 109 सेक्टर में अगर वो गुड़गांव में अगर वो बिल्डिंग गिरी तो वो उसके पीछे में रीजन मटेरियल खराब है कि क्या है वो भी नहीं देखा गया, लेकिन मटेरियल को खराब बता दिया गया या बिल्डर को खराब बता दिया गया। लेकिन सर इसकी जब नींव पड़ती है उसी समय से अगर प्रशासन चेत जाए तो ये खराबी नहीं हो। आज हमारे फ्लाईओवर, हमारी बिल्डिंगें, सड़कें जो भी बन रही है वो साल में 2 साल में सर टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? इसी कारण से। आप ध्यान करें सर, 50 साल 100 साल पहले जो अंग्रेजों ने बनाए कई पुल अभी तक चल रहे हैं, वो जर्जर अवस्था में उसको रिपेयर न करवा के भी नए पुल भी नहीं बना पा रही है। जो अंग्रेजों ने बना दिए उसी के ऊपर काम चला रहे हैं। अपने वैसी कोई मजबूती कोई चीज बना नहीं रहे हैं। हाँ, मजबूती के लिए एक पार्लियामेंट बना रहे हैं 800,000 करोड़ रुपया लगा के, क्योंकि उनको बैठने के लिए नई जगह चाहिए। अभी बनाया वो ठीक है पार्लियामेंट, लेकिन उसको बनाना नया 800,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खर्चा होना है। उनकी पॉकेट से क्या जाता है? माननीय लोग जाके बैठेंगे वहाँ पे। तो सर ये देश में जो भी है आम पब्लिक के लिए कोई भी काम करे या न करे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इस मुद्दे पर आप जो राय रखते हैं, आप जो विचार रखते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर लाजपत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाजपत जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर जी, जो ये जहाँ 3 एक का मसाला लगता है वहाँ मिस्त्री क्या करते हैं, 7 एक का लगाते हैं। सर ये अड़का लगाते हैं। जैसे ये प्रधानमंत्री योजना के तहत ये फ्लैट बने हुए हैं, सरकार ने यहाँ इनको चेक करवाना चाहिए भी कि कितना सीमेंट लगाया है, कितना रेता लगाया है और सरिया कैसे लगाया है। लोगों को खुश करने के लिए तो फ्लैट वगैरह तो दिए जाते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, कोई सफेदी नहीं, कोई टेम्परेरी काम करके देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं,
भाई मेरे को सरकार ने फ्लैट दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो पिलर पे सही खड़ा करके कोई भी चीज है बढ़िया बनाए कि ताकि गरीब आदमी कोई भी अपने ज्यादा दिन तो रह सके जी। वो छत देने का तो जब फायदा है जब छत में सही ढंग से रह सके बंदा उसके नीचे। मेरा ये कहना सर। ठीक है सर, जांच होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।